यह कहानी मैं राधेश्याम यादव की सुनाने जा रहा हूँ, जो कि मरने के बाद जीवित हो गए। और इस कहानी का नाम है उम्मीद का नया सफ़र। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पूरे कहानी की तरफ। राधेश्याम यादव सन ऑफ कोमल यादव पूर्वांचल के एक छोटे से गांव काठतरा मऊ जिले के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले उनकी ज़िंदगी में अंधेरा तब छा गया जब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन कैंसर है। घर वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। बनारस के बड़े हॉस्पिटल, लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर, आजमगढ़ की कई क्लिनिक, सब जगह इलाज हुआ, पर बीमारी बढ़ती ही गई। कई डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। आखिर में परिवार को यही कहा गया, इन्हें अब घर ले जाइए, सेवा करिए, यही सबसे बड़ा इलाज है। राधेश्याम के घर में मातम जैसा माहौल था। उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन उनकी माँ और पिता ने हार नहीं मानी। एक दिन किसी ने उनको बताया कि जमीला मॉडर्न होमियो क्लिनिक डॉक्टर के अंसारी कोपागंज के बारे में जानकारी दी और इलाज के बारे में बताया। मोबाइल पर वीडियो कॉल से डॉक्टर से सलाह हुई। तब वो लोग जमीला मॉडर्न होमियो क्लिनिक हॉस्पिटल कोपागंज पहुँचे और डॉक्टर के अंसारी को दिखाया। और डॉक्टर के अंसारी मरीज के पूरे परिवार को यह दिलासा दिया कि मैं इनको ठीक कर दूंगा। और उनके वहाँ से इलाज होने लगा। तकरीबन 20 दिन तक इलाज हुआ। दवा दर्पण चला तो मरीज को काफ़ी आराम मिला और मरीज के पूरे परिवार वालों को यह एक उम्मीद जगी कि हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे। अब यह 2.5 महीने हो चुके हैं। मरीज आपके सामने है, देख सकते हैं। जब वह आए थे तो कई लोग इनको गाड़ी में लाद टांग कर लाए थे और अभी डॉक्टर ने यह तक कह दिया था कि ले जाइए इनका घर पर, सेवा सत्कार करिए। लेकिन यह आज के डेट में आपके सामने किस हालत में है, देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शुरू में गांव वालों ने मजाक उड़ाया। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े शहरों पर जब ठीक नहीं हुआ तो यह क्या कैंसर ठीक करेंगे। पर राधेश्याम की हालत धीरे धीरे बदलती गई। खाने पीने में सुधार हुआ, शरीर में ताकत लौटी, घाव भरने लगे। 2 महीने में ही परिवार को लगा कि जैसे कोई चमत्कार हो गया। अब डॉक्टर की रिपोर्टिंग भी यही कह रही थी कि कैंसर 70% तक काबू में आ गया है। और परिवार के भी लोग कहते रहे कि 70% हमारा मरीज ठीक हो गया है। आज राधेश्याम अपने घर के आंगन में बैठकर लोगों को यही कहते हैं, डरना मत, उम्मीद मत छोड़ना। भगवान के साथ साथ हिम्मत और इलाज की ही सबसे बड़ा सहारा है। आदाब, नमस्कार दोस्तों। तो हमारी मौजूदगी है मऊ जिले के कोपागंज में और हम बता दें कि जमीला मॉडर्न होमियो क्लिनिक पे हम मौजूद हैं। और हमारे पीछे एक शख्स देख रहे होंगे, ये कुछ समय पहले आए थे तो इनको लाद कर गाड़ियों में लेके आया गया था। और हम बता दें कि इनको बड़े बड़े जो कि लखनऊ, बनारस, बेचू कई हॉस्पिटलों ने इनको जवाब दे दिया था। ये थक हार मानकर किसी के बताने पे यहाँ आए थे। आज इनकी स्थिति देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से है। तो पहले हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन इधर उधर भटकते रहे, कितने दिन अपना इलाज कराते रहे और आज ये यहाँ पे हैं, किस हालत में आए थे और किस हालत में है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राधेश्याम यादव है। जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट तो मऊ ही पड़ता है, लेकिन घर बेलथरा रोड के पास है लगभग। गांव का क्या नाम है? काठपरा। काठतड़ा। तो आप पहले कैसे थे जब आपका इसके पहले इलाज चल रहा था कहीं और? मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ। कि जब मैं बीमार था हम्म। तो उस टाइम इलाज लखनऊ पीजीआई, केजीएमओ और ट्रामा सेंटर में 4 अस्पताल लखनऊ में दिखाए थे। जी, 4 हॉस्पिटल में। 4 हॉस्पिटल लखनऊ में। उसके बाद से आए बनारस, बेचू में, टाटा में। टाटा में आए, उसके बाद से वहाँ से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। वहाँ से भी लोग बोल दिए लोग कि घर ले जाइए, घर पे ले जाकर सेवा करिए, सेवा सत्कार कीजिए। हाँ, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं। हाँ। तो हमारे मामा के एक दोस्त है नन्हे यादव,
तो उनका इलाज इधर से हुआ था, तो उसके बाद से जब चारों तरफ से जब ये हो गया, तो हमारी मम्मी फोन की मामा के पास। तो मामा बताए कि नन्हे भैया वहीं ये अपना इलाज कराए हैं और वहीं ले करके दिखाओ। तो वहीं लेके यहाँ आए मम्मी पापा। आपको और हुआ क्या था? हुआ क्या था कि हमको दिमाग में गांठ हो गया। हाँ, नली में नली जाम हो गया था। और हम न बोल पा रहे थे, न ताक पा रहे थे, न खा पा रहे थे, और न ही उठ के बैठ पा रहे थे। ये सब हमको परेशानी थी। कितना दिन पहले आप यहाँ पे आए चारों तरफ इलाज कराने के बाद? चारों तरफ इलाज कराने के बाद यहाँ इलाज कराते हुए हमको लगभग 2.5 महीना हो गया है ना मम्मी? 2.5 महीना हो गया। हाँ, लगभग 2.5 महीना हो गया। आप लेकिन इधर उधर कितना दिन इलाज कराए? अरे लखनऊ पीजीआई में 4.5 महीना हम लोग पीजीआई में थे। कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई कुछ नहीं। यहाँ आप 2.5 महीने इलाज करा चुके हैं। पहले तो आप इलाज के आए थे, आप लोगों ने, आपके परिवार ने और चाहे आप भी उम्मीद एक छोड़ चुके थे कि हम शायद अब दुनिया में बचेंगे। तो अब लखनऊ वाले ही कह दिए थे कि बचने का चांस नहीं है, ले जाइए, जितना दिन सेवा पानी करना है कर लीजिए। हमारी वाइफ और हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, सब लोग रो रहे थे, सब रो रहे थे। और हमारी उठने की ताकत नहीं हो रही थी कि हम अपने से उठ के बैठ जब आपका इलाज स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो कितने दिन बाद लगा कि अब शायद मन में उम्मीद जगी होगी कि हम शायद अब जी सकेंगे? लगभग 15-20 दिन हम दवा खाए ना, तो शरीर में कुछ अंतर हमको दिखने हलचल हुआ। कुछ दिखने लगा। या थोड़ा के बाद इनका रॉयल्टी निकाल दिया था, पहले रॉयल्टी के आइए हमारे पास डॉक्टर साहब भी हैं। अभी डॉक्टर साहब आपके पास भी आएंगे, थोड़ा सा मरीज से पूरी बात कर लें। हाँ, तो वही 10-15 दिन में, 15 दिन के आसपास दवा हम खाए, तो कुछ आराम हमको मिला। आज 2.5 महीने हो गए इलाज कराते हुए। आप कैसा है, चल पा रहे हैं? चल पा रहे हैं, खाली 2 ही प्रॉब्लम है। एक चक्कर आ जाता है, चक्कर से खड़ा होने पे और पेशाब करने। लेकिन पहले से अब कितना बेहतर है? नहीं, पहले से बहुत है। अब क्या उम्मीद मन में है कि जो डॉक्टर आपको बोल देते कि आप घर जाइए, इनका सेवा सत्कार कीजिए, आप भी सुने होंगे तो आपको भी दुख हुआ कि तो परिवार से दूर हो जाएंगे। दुख हुआ, लेकिन क्या किया जाएगा भाई, मजबूरी। अब वो दुख जो था, अब कैसा लग रहा है? वो दुख है कि खत्म हो गया? नहीं, अब तो वो उम्मीद नहीं है। इसलिए कि यहाँ एक नए सपने फिर मन में जगह होती हैं। नहीं, नए सपने का कैसे भी करके आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वही बहुत है। जो उम्मीद खत्म हो गई थी जीने की, वो उम्मीद जग चुकी है कि नहीं? हाँ, जग चुकी है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को मैं क्या पैर छोड़ के प्रणाम करना चाहूँगा और इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, भाई हमारी मरती हुई जिंदगी बचाई। तो डॉक्टर को तो वैसे ही भी कहा गया कि दूसरा भगवान का रूप देखा जाए तो डॉक्टर ही को देखा जाता है। तो वाकई में वो बात आज यहाँ पे सही हो गई है ना। अरे डॉक्टर, ये जो मरीज है इनकी मम्मी लगेंगी आप? इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? का कहल चाहता नहीं, पर लड़का हमर मन नई जिंदगी पावता न तो खुशे बानी ना। हाँ, जो उम्मीद थी आप लोगों की टूट गई थी पूरी। हाँ, एकदम टूट गई। कैसे आप लोग को पता चला कि आप लोग यहाँ पे आए? भाई बताओ ना। अच्छा, तो कितने दिन इलाज चलाए? इतना पछतावा होता कि पहले हमने कहा वही जना लेके गए, यही जे लेके आइल हती जा, तो इतना रुपयो ना लगल रही, हमार लड़का जल्दी से ठीक हो गई। आप लोगों ने जब लखनऊ से लेकर बनारस बेचू तक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, तो कितना पैसा लमसम आप लोग का खत्म हो गया था? बहुत पैसा लाग गल बा, अनगिनत पैसा, इनकी बराबर रुपया लाग गल बा। और यहाँ पे कितने पैसे में इनको ठीक कर दिया गया? यहाँ पर कितना पैसा लागल बाटे, नमक के बराबर। खाने में जैसे नमक के बराबर होता है उसी तरह। हाँ, वो हिसाब से तो नमक के बराबर ना बा। अब कैसे हैं आपके लड़के? ठीक हो, अब ठीक है। तो आइए हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये मरीज कितने दिन तक इधर उधर भटके और किस हालत में आए थे, और यहाँ पे इनका इलाज कितने दिन अब तक हुआ। देखने में तो लग रहा है कि अब पहले से बहुत बेहतर है, चल भी रहे हैं, अपने से चल के यहाँ पे आए हैं। मैं देखा हूँ कुछ क्लिनिक में,
और ये बोल भी नहीं पाते थे, देख भी नहीं पाते थे, इनका पूरा शरीर सूज गया था। देखिए बाल जो है, बाल ऑटोमेटिक अपने से झड़ गया था, लेकिन अब बता रहे हैं देखने में यही लग रहा है बाल अब कुछ अपने से हल्के हल्के निकल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से आइए चलते हैं, बात करते हैं और कुछ जानकारियां लेते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। अपना परिचय बता दें एक बार। मैं डॉक्टर के अंसारी, कोपागंज, जी। जमीला मॉडर्न होमियो क्लिनिक हमारे द्वारा संचालित होता है। एक मरीज देखे गए हैं आपके यहाँ, जो कि बताया जा रहा है कि लखनऊ से लेके बनारस, दिल्ली, हर जगह ये घूम चुके हैं, लेकिन इनका काफी पैसे भी लगे, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने उनको ये कहा कि आप इनको घर पे ले जाइए और इनका सेवा सत्कार कीजिए, लेकिन किसी और के माध्यम से यहाँ आए और 2.5 महीने में आपके सामने असर दिख रहा है। क्या राज रहा है इसका? देखिए, ये होम्योपैथी का जादू कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी लेट असर करती है। ये आपके सामने एक मिसाल है। जैसा कि इन्होंने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिखा के, डॉक्टर से इलाज करा के थक गए। इवन उन्होंने कह दिया कि अब ले जाइए, इनको सेवा करिए, अब इनके पास कोई समय नहीं। और फिर इनको नन्हे चौधरी जी ने रिकमेंड किया कि नहीं, आप एक बार डॉक्टर साहब को दिखाइए। संडे वाले दिन मैंने उन्हें भेजा, मेरा छुट्टी का दिन होता है, बट फिर भी मैंने उनकी बात को रखा और देखा भी। उस समय तो बिल्कुल एकदम मृत अवस्था में आए थे। अच्छा, मतलब मृत लाते हुए कई लोगों ने इनको टांग कर लाया। टांग के ले आए और पूरा बॉडी सूजी हुई थी, रॉयल ट्यूब लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने इनको डायग्नोसिस बनाया, देखा, सारी रिपोर्ट देखा है बीएचयू की और केजीएमयू की। ये इसमें रिपोर्ट में ये था कि इनको ब्रेन कैंसर है। अच्छा। और ब्रेन कैंसर मेटास्टेटिस हो गया है, ट्रांसमिट करके लोकल कार्ड को होते हुए लीवर को भी डैमेज कर चुका है। हमने डायग्नोसिस बना के मेडिसिन दिया। 2 कीमो करने के बाद भी उनकी किसी तरह से रिकवरी नहीं की। इवन कुछ भी एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आता था, तुरंत वोमिटिंग कर देते थे। दवा देने के बाद 1 हफ्ते के बाद काफ़ी हद तक ये ठीक हुए। इवन रॉयल ट्यूब तो लगा था, लेकिन कुछ कुछ मुंह से लेने लगे थे, लिक्विड्स ओनली। आफ्टर 15 डेज इनका रॉयल ट्यूब निकाल दिया गया। रॉयल ट्यूब निकाल के ओरल इनको देने लगे, जूसेस वगैरह है, पानी है, दाल का पानी है। नियर अबाउट 1 महीने के बाद जब इनको हमने देखा तो मुझे खुद एक कहते हैं ना कि आश्चर्यचकित हो गया कि इतना जल्दी ठीक हो गए। और ये ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल का मतलब मैं ये कह सकता हूँ 70% ठीक है। अभी 30% रह गया, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी गांठ है ब्रेन में, काफ़ी हद तक गल भी गई। अभी नई एमआरआई कराया गया इनको। अब बाल भी इनके आ रहे हैं, जो कीमो की वजह से बाल चले गए थे। अब इनका चलना फिरना, बोलना, बात करना सब कुछ नियर अबाउट नॉर्मल है। अभी अनकंट्रोल यूरिन है और थोड़ा बहुत वर्टिगो है, खड़े होने से जो चक्कर आता है, क्योंकि वो गांठ है कंप्रेस की हुई है वेन्स को, नर्व को। धीरे धीरे वो हट जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। 70% रिकवरी हो चुकी है। 70% हो चुके हैं, 30% है, वो भी जाने में जो भी समय लगे। उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी 5-6 महीने तक जाते जाते। ये कहाँ के, इनका घर कहाँ पड़ेगा? काट तराव के हैं, बेलथरा रोड में पड़ता है। और इनके 2 बच्चे भी हैं। बेचारे बहुत मायूस थे, इनकी माता जी बहुत रो रही थी उस दिन। आज तो काफी खुश हैं। अभी आपको कोई दिक्कत खाने पीने में या किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो बस वही 2 चीज का दिक्कत है। एक पेशाब की और एक खड़े होने में चक्कर। हाँ, चक्कर आता है। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे मरीज डॉक्टर साहब आपने कितने ठीक? अभी कई एक मरीज ऐसे ठीक है। अभी एक बाहर भी एक कैंसर के मरीज हैं, आप उनसे भी एक इंटरव्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो भी बीएचयू का इलाज कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी, केजीएमयू का, लखनऊ का। बीएचयू से रेफर किए हुए मरीज बहुत मरीज ऐसे आते हैं जो बड़े बड़े सेंटर से ठीक हो गए और बिल्कुल ठीक हो गए। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब जिस तरह बताया कि जब ये ढाई महीने पहले आए थे, तो इनको कई लोगों ने लाद कर लाया था और सारी उम्मीद लोगों ने छोड़ दिया था। ये होता है कि चलिए यहाँ भी दिखा लेते हैं, हर जगह तो देख करके हार चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा चल कर दिखा लेते हैं। तो वही चीजें हैं। और ये आज आपके सामने देख रहे हैं 70% इनकी रिकवरी भी हो चुकी है और ये बेहद ठीक हो चुके हैं। 30% जो कि इनका बाल भी खत्म हो गया था, वो बाल भी उगने स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, आपकी कहीं और से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल। कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम, नमस्कार।